हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। 5 years अगो एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 बंदे हैं, उनकी एवरेज एज कितनी दे रखी है? 32 years दे रखी है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन शुरू करते हैं फिर से हमारा फेवरेट पॉइंट। चलो, क्या कह रहा है? 5 years अगो। ओके, 5 years अगो। ठीक है, एवरेज एज ऑफ एवरेज एज ऑफ 5 person इन अ फैमिली was 32 years। अब मुझे बताओ, 5 साल पहले भाई आपकी एज 5 साल पहले 10 थी, आज कितनी होगी? सर 5 ऐड करेंगे ना, बस वही फंडा मैं यूज कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, प्रेजेंट एज ऑफ 5 person इन अ फैमिली। प्रेजेंट एज क्या होगी 5 person की इन अ फैमिली? सर 32 + 5, वी गॉट 37 years। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ, ये जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में ये एवरेज एज है ना? प्रेजेंट एज ऑफ 5 person इन अ फैमिली, है ना? ये क्या है? एवरेज एज है। प्रेजेंट एज, एक सेकंड में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ये लाइन। पर लिखूँ, आगे लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, है ना? आप इसको सेट कर लेना, एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ 5 person इन अ फैमिली। अब मुझे बताओ, टोटल एज ऑफ 5 person इन अ फैमिली। फैमिली में टोटल एज क्या होगी? टोटल एज ऑफ 5 person इन अ फैमिली कितनी हो जाएगी सर? 37 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। सिंपल सी बात है, 5 7 35, 3 5, 5 3 15, 185 ईयर्स। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गई गणित सारी। ये ईयर्स वाला पाया है। ओके, द फैमिली इंक्लूड्स मिसिस एंड मिस्टर राय, देयर सन, डॉटर एंड डॉटर इन लॉ रिसेंटली। ओके, द डॉटर रिया मूव्ड आउट ऑफ द हाउस आफ्टर मैरिज एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। ओके, एक मिनट। रिया मूव्ड आउट ऑफ द हाउस आफ्टर मैरिज एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट द फैमिलीज प्रेजेंट एज। ओके, अब देखो क्या कहा इन्होंने, समझना बात को। फैमिली के अंदर कौन कौन है? मिस्टर मिसिस राय है, उनका बेटा है, ठीक है, उनकी डॉटर है और डॉटर इन लॉ है। तो देखो, एक दो बंदे तो ये हो गया, तीसरा बंदा उनका बेटा हो गया, फोर्थ उनकी डॉटर हो गई, फिफ्थ उनकी डॉटर इन लॉ हो गई। पता है ना आपको? ठीक है। रिसेंटली जो डॉटर रिया है, डॉटर कहाँ गई? ये रही। डॉटर रिया है, अब मूव्ड आउट ऑफ द हाउस आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद ये लड़की जो है वो घर से जा चुकी है। ठीक है, ये लड़की जो है वो घर से जा चुकी है आफ्टर मैरिज एट द एज ऑफ 30 ईयर। जब वो 30 ईयर्स की थी तब वो घर छोड़ के जा चुकी है। ठीक है सर, तो अब एक्चुअल में ये 30 साल कम हो गए इस टोटल में। इस 185 के ना तो ये 30 ईयर्स भी ऐड हो रखे हैं। इस 30 इसके अंदर तो ये 30 ईयर्स भी ऐड हो रखे हैं, तो मुझे 30 ईयर हटाने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो जब वो 30 की थी तब वो घर छोड़ के चली गई, तो वो इसमें ऐड है क्योंकि पुरानी बात है ये, है ना? पहले गई थी वो, पहले थी वो, पहले चले गई। मूव्ड आउट ऑफ द हाउस आफ्टर मैरिज, जब वो 30 की थी तब वो घर छोड़ के चले गई, यानी इस 185 के अंदर ये 30 ऐड है, तो मुझे 30 हटाने पड़ेंगे ना। तो विदाउट रिया, लिख देता हूँ यहाँ पे, विदाउट रिया टोटल एज ऑफ 4 person इन अ फैमिली। चार बंदों की एज कितनी बची? 185 माइनस 30। कुछ आया समझ में? कितना हो गया? 1835 और ये 5, 155 ईयर्स। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल 101% क्लियर है। आगे देखो, कैलकुलेट द फैमिलीज प्रेजेंट एज। एवरेज एज हो गई। Okay, तो हम निकाल लेते हैं फैमिलीज प्रेजेंट एवरेज एज क्या होगी? 155 डिवाइड बाय कितने? 4 बंदे हैं। कर दो डिवाइड। 4 4 3 12, 3 12, 5235 30, कितना हो गया? 3.0 4 5 35। ठीक है, एक तो ये एज हो गई है,
और आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, लाइक दैट, लाइक दैट। 3/4, 3/4 कितना होता है? 9 मंथ्स होता है ये ना। अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँ, मंथ्स में कन्वर्ट करूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 12, 4 3 जा 3 3 जा 9, तो ये 38 ईयर्स 9 मंथ्स, आप ये भी लिख सकते हो आंसर, और बाकी मैंने पॉइंट में निकाल दिया है 38.75 ईयर्स। कुछ नहीं, सिंपली डिवाइड किया, आप खुद करके देख लेना अगर डाउट लग रहा है डिवाइड डिवाइड अगर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ अगर ऐसा है तो, और आपके थोड़ा सा साइड बाय से जा रहा है, ठीक है। चलिए, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से करा कर कीजिए, ठीक है। मतलब अगर कैलकुलेशन देख के काम चलाएंगे ना, तो उससे फिर आपको एग्जाम में आपसे थोड़ी फास्ट नहीं बनेगी कैलकुलेशन, आ तो जाएंगे क्वेश्चंस, बट आपका जो टाइम ऑफ कंज्यूमिंग है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा उस चीज़ के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ आपका कैलकुलेशन में टाइम आप उसमें बचाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज करने की कोशिश करें कैलकुलेशन को, जल्दी होगी उससे, ठीक है। चलिए, कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 20। और क्या पूछा था, एक मिनट देखूँ क्या। कैलकुलेट द फैमिलीज प्रेजेंट एज, ठीक है, यही है, प्रेजेंट एवरेज एज निकाल दिया अपन ने, कंप्लीट है, इतना ही है हमें।